लेते नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग आज्ञा नहीं है तो आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। जो आप लोग का आज्ञा, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखिए आरक्यूडी, हेडिंग दो आरक्यूडी, 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 आरक्यूडी। हेडिंग क्या होगा? आरक्यूडी। लिखो बाबू, हेडिंग में लिखो आरक्यूडी। कहां गया रे आरक्यूडी? कहां गया आरक्यूडी? आरक्यूडी एंड आरएमआर लिखो, आरक्यूडी एंड आरएमआर दोनों कोशिश करेंगे एटलीस्ट आज के क्लास में समझ लेने का कि आरक्यूडी क्या होता है, आरएमआर क्या होता है। ठीक है ना? हर एक चीज को समझने का आज का क्लास में प्रयास करेंगे, एटलीस्ट समझ लेंगे। ठीक है? हाँ देखो, अगर वहां पे बूस्टर फैन होता ना तो दोनों माइंस को करता है। हम लोग लास्ट में ले लेंगे आपका सवाल, जो भी आपका सवाल है अब हम लोग क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है? अब हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। आरक्यूडी क्वेश्चन क्या है? वो आरक्यूडी, आरक्यूडी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन। पहले समझते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन, पहले समझते आरक्यूडी क्या होता है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सपोज मान लो कर लो कि हमको सपोर्ट करना है, मतलब क्या करना क्या पहले जानते हैं। ठीक है ना? अब वो क्या करना, हमको कहीं सपोर्ट करना है। अब माइनिंग वाले सब ठेठ ठेठ मतलब मोटा मोटी बोलिए सर, उनको तुम बोलेगा ना कि आरे ये होता है, ऐसा होता है, चाल ऐसा रहता है, उसमें ऐसा रहता है, इसमें बारीक कान होता है, इसमें मोटा कान, बोला ये सब मत बताइए, हमको सीधा बताए वो करना क्या है। बोलेगा रूप बोल्टिंग करना है, ठीक है सर कर देंगे। तुम्हारा चाल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, बोले सर ये सब मत सुना है, करना क्या है बोलिए। तुमको केबल बोल्टिंग करना, फटाफट कर देगा। ठीक है ना? तो उन लोग को उतना बात समझ में नहीं आता, उन लोग को बस मोटा मोटा बात सिखा दीजिए, माइनिंग सरदार ओवर में जो बोलेगा वही करेगा। सिंपल बात ये है, मोटा मोटी बात। तो सवाल ये आता है कहां पे प्रोप लगे, कहां रूप बोल्ट लगे, कहां पे चॉक सपोर्ट लगे, कहां रूप बोल्ट कितना लगेगा, कितना मीटर डाय का लगेगा, कितना लेंथ का लगेगा, कैसे डिसाइड होगा? हम तो कुछ भी लगा सकते हैं, सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कितना लगेगा कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम बोले उसको, कोई भी सरदार या ओवरमैन आया, उसको हम बोले कि भाई आपका देखिए चाल का जो है ना, चाल में इतना लोड बियरिंग कैपेसिटी, समझेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम बोले, अगर हम उसको ऐसे डिफाइन करें कि हम अगर क्या करें, बोले कि टोटल, उसको कैसे समझ में आएगा? उसको समझ में आएगा उसका डेजिग्नेशन। अब बोलेगा सर डेजिग्नेशन मतलब क्या? डेजिग्नेशन का मतलब पद, उसको दिया गया नंबर। जैसे मान लो अगर हम उसको बोले कि देखिए अगर आपका पूरा चाल का नंबर 100 अगर मिलना चाहिए ना, तो आपका चाल का मिला 40 नंबर, तो बोलेगा बाप रे इतना खराब। तब उसको समझ में आएगा 100 रहना चाहिए, पूरा पूरा होता 100 मार्क्स, तो उसमें कितना नंबर लाए 40, तो वो सोचेगा कि अरे आधा से भी कम है। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट बीच में लाना था ना कि जो इतना बड़ा बड़ा है ना, रॉक स्ट्रक्चर, रॉक थ्योरीज, रॉक के ऊपर वेदर, जितना भी चीज था ना उसको सॉर्ट आउट करके लोगों के सामने माइनिंग फील्ड में एक ऐसा चीज लाने के बारे में सोचा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज लाया जाए जहां से हम लोग क्या करें, चाल के बारे में, रूफ का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पता कर पाए। तो जो टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाल के बारे में बता सकते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आया था वो था आरक्यूडी, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, कि जो आपका रॉक है ना उसको किस क्वालिटी का है उसको डेजिग्नेट करिए आप ऐसे नहीं कि जैसे देखो बहुत बार क्या किया गया, रूफ बोल्ट है, रूफ बोल्ट लगा है, सपोर्ट लगा है, फिर भी फॉल हो रहा है, फिर भी गिर रहा है, फिर भी रूफ फॉल का एक्सीडेंट हो रहा है। वाई, क्यों हो रहा है? सवाल ये उत्पन्न हुआ कि अगर वहां सपोर्ट था तो क्यों गिरा? तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि उसको एनालिसिस करना होगा। आप उस क्वालिटी को देखिए कि जो आपका स्ट्रक्चर था ना रूफ का, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी क्वालिटी क्या है। उस क्वालिटी को एनालिसिस करने के बाद आप उसको क्या करिए, डेजिग्नेट करिए, मतलब उसको डिवाइड करिए कि किस किस पार्ट में उसको रखा जा सकता है, किस किस तरह का वो हो सकता है, उसको डेजिग्नेट करना। तो ये सिंपल, तो सबसे सिंपल तरीका, जो सबसे सिंपल रूल आया ना कि चाल को डेजिग्नेट करना है, चाल को हमको डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, तो सबसे पहला जो नियम बना आरक्यूडी के बना, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन का। उस समय तो ज्यादा कंसेप्ट था नहीं, नॉर्मल कंसेप्ट था, और अभी भी इस चीज का यूज होता है, ऐसा नहीं है, मोटा मोटी एक थ्योरी का पार्ट है, इसे बहुत सारी चीज को कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि बाबू एक हम सोच रहे हैं ना कि हमको क्या करना, हमको चैरिटी स्टार्ट करना है, तो बोलोगे सर चैरिटी स्टार्ट करना, बोला हाँ, बोले कैसे चैरिटी स्टार्ट करना है? हम चाहते हैं ना बच्चों के लिए हम कुछ करें, जो कि हम लोग का चैरिटी एक चलता है ऑलरेडी, स्टूडेंट बच्चों लोग के लिए काम करता है, हम लोग एक फाउंडेशन है जो काम करती है इस चीज पे, तो हम बोले कि इस पे काम करना है। तो तब सवाल आएगा ना सर कि किस बच्चों को लेना है? बच्चा तो सब है, एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, सब बच्चा है,
और एक ऐसा बच्चा भी जो 5 साल में सिगरेट पीता है। तो सर किस क्वालिटी का लेना है, ये सवाल बनता है कि सर किस तरह का लेना है, किन बच्चों को हमको लेना है, ये जो हमको स्ट्रक्चर लेना है किस क्वालिटी का लेना है ये जानना है। तो वो उसके लिए क्या करना हो, कुछ पैरामीटर तय करना होगा। जैसे उम्र का पैरामीटर हो सकता है, उसके फैमिली का स्टेटस हो सकता है, उसको फैमिली किस तरह से करती है, किस तरह का घर में उसका परिवार रहता है। अब मान लो उसको दुतल्ला घर है लेकिन वो बोलता है हम गरीब है, ऐसे बहुत सारे दुतल्ला घर वाले भी गरीब होते हैं, जिनका घर में मिनिमम बासमती चावल से तो कम बनता नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को कंट्रोल वाला 2 रुपए वाला चावल खरीद के 10 रुपए किलो मार्केट में बेच आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा, ठीक है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसा जो है ना, वैसे वाले, तो उस सबसे पहले क्या करना हो, कैटेगरी करना होगा। तो इसका जो पैरामीटर का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया ना, अब देखो यहाँ क्लास में आ जाएगी सारा, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन होगा काम का। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया उसका लेयर थिकनेस के ऊपर बात किया गया। वो लेयर थिकनेस सर कैसे, मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये आपका कोयला का सीन, ओके, ये आपका क्या है, आप समझ लो कि ये आपका रॉक, आपका क्या है, आपका पूरा माइंस का क्या बोलेंगे, मान लो एक तो पत्थर है, सिंपल रॉक है, एक तरह का रॉक है, रॉक में डिफरेंट टाइप्स का लेयर है। तो बोला गया ना इसको बोरोल करिए, सबसे सिंपल रूल, इसको बोरोल करिए, बोरोल लगाइए। बोरोल लगाने के बाद उसमें आपको क्या मिलेगा, अब बोरोल करना है तो क्या करना, कोरिंग करना, कोरिंग 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 करना, कोर निकालना, वो कोर रिकवर करना है ना, कोर निकालना है, कोर निकालिए। तो कोर कैसा होता है, कोर का पीस कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी, वैसे नहीं देखे तो मैं, मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज अच्छा टाइम पे मिल गया। देखो ये होता है कोर, इस तरह का सैंपल, इस तरह का पीस आप कभी देखे होंगे, मेरे माइंस में बाहर में पड़ा हुआ था, अब इसको उठा के लेके आए वहां से, उधर साइड में गिरा हुआ, देखो ये है कोर, ये क्या है, कोर सैंपल, कोर सैंपल। जब बोर होल करोगे ना तो ऐसा करके सैंपल निकलेगा, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कैसा ये, आप देखो इस तरह से कोर सैंपल निकले, होल लगाओगे ना, कोरिंग करोगे तो इस तरह से निकलेगा। इसके लिए डायमंड ड्रिल बिट का इस्तेमाल होता है, कार्बोनेटो बोलते हैं उसको हम लोग। तो इस तरह का ड्रिल बिट का इस्तेमाल करो, कोर सैंपल निकालेंगे, कोर करके कोर सैंपल निकालिए एक, हम लोग ये सैंपल निकल गया मेरा। अब ये जो कोरिंग किया आप, इसी से पता चलेगा कैसा है। तो सिंपल तरीका क्या था, एक सिंपल रूल था कि चलो भाई क्या करते हैं हम लोग, कोर सैंपल से करते। तो क्या बोला गया, बोले कुछ नहीं, अगर आपको आरक्यूडी पता करना है सर, बोला हाँ आरक्यूडी पता करना है, तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, तो आरक्यूडी बराबर फॉर्मूला दे दिया, बोले क्या करिए, जो कोर सैंपल, ठीक है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर एक्सीड 10 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर एक्सीड 10 सेंटीमीटर, एक्सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सीड 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल कोर लेंथ, ठीक है, इंटू 100। अब ये कर दिया, आपको निकल जाएगा। मतलब क्या बोला गया डियर स्टूडेंट्स, बोला गया कि जितना भी आप कोर निकाल रहे हो ना, कुछ मत करो, आप उसका 10 सेंटीमीटर से जो बड़ा वाला साइज उसको ले लो। मतलब क्या बोलना चाह रहा, मतलब बोलना चाह रहा है कि आप इस तरह से कोरिंग करो। देखो क्या बोला, देखो बोलना क्या चाह रहा, बोल रहा है कि एक बोरहोल आप करो, बोरहोल करोगे तो वो कोर सैंपल मिलेगा। तो जिस तरह आप देख रहे हो ना यार, कि मान लो 1 मीटर तुम किए, सपोज 1 मीटर की, तो देखो ये वाला क्या पूरा 10 सेंटीमीटर है, ज्यादा कम हो सकता है, इस तरह बहुत सारा टुकड़ा मिलेगा। तो जो 10 सेंटीमीटर ज्यादा टुकड़ा है, मतलब इसको निकालने के बाद हम लोग मापेंगे स्केल से, हम लोग देखेंगे इसका साइज कितना आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है, इसका देख रहे हैं हमारा कितना 8 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग नहीं ले सकते, इसको हम लोग नहीं, क्योंकि साइज कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है इसमें 8 सेंटीमीटर ही आ रहा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरा सैंपल में उठाए, अब दूसरा सैंपल लेकर, इसका देख रहे हैं साइज कितना है, इसका साइज देख रहे हैं 11 सेंटीमीटर, देखो कितना दिख रहा है आपको, 11 सेंटीमीटर, यहाँ से दिख रहा है 11। तो ये वाला ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, उसको लेंगे हम लोग। तो जिसका ज्यादा है उसको सम कर देना, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल कोर लेंथ, जितना लंबाई का होल था तुम्हारा उसका लेंथ लिख दो, इंटू 100 कर दो, जो आएगा वही आपका आरक्यूडी निकल गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, मतलब आपका हार्डनेस के ऊपर कितना मोटा मोटा कोर है ना, उस पर डिपेंड करता है आरक्यूडी। आरक्यूडी कुछ नहीं है, बस क्या है, कितना आपका है। मतलब आपके पास अगर एक तो कोर सैंपल का मैं ला के रख दूं सैंपल बॉक्स, तो आप वहां से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो किसका आरक्यूडी क्या है। क्या करोगे, आप उसे मापोगे, सबको माप के क्या करोगे, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि क्या होता नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया क्या बोले। तो ये हो गया बेसिकली आरएमआर के ऊपर कि आरएमआर क्या होता है, आरएमआर मतलब आरक्यूडी, सॉरी माफ करना, आरक्यूडी क्या होता है, ये होता है, और इसमें ये होता है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे सर इसका डेफिनेशन एक लाइन का लिखवा दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो क्या, अगर डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, देखो ये क्या है, तरह जब बाई होता है ना उसको रेशियो बोलते हैं ना, तो इट इज क्या है, इट इज द रेशियो, ये क्या बाबू, ये क्या है, इट इज द रेशियो। लिखो, अब लिखो, इट इज द रेशियो, it is the ratio of what, it is the ratio of sum of length of core, it is the ratio of sum of length
लेंथ ऑफ कोर जो आप कोर निकाले हो, ठीक है, कोर एक्सिड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्सिड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू द टोटल लेंथ ऑफ कोर, टू द टोटल लेंथ ऑफ कोर, जो ऊपर में ना उसी को मैं लिख दिया यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ कोर, टोटल लेंथ ऑफ कोर के साथ, ठीक है, उसका रेशियो किसका, सम का रेशियो के साथ टोटल लेंथ का कोर का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या निकलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आरक्यूडी बोलते हैं, यही आरक्यूडी होता है, ठीक है, बस यही मोटा मोटी बात इसमें। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इसमें क्लासिफिकेशन, कि आरक्यूडी अगर कितना हो तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, किस हिसाब से रखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट को लिखेंगे हम लोग और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब मेरा क्या होगा, इस चैप्टर का बेसिक चीज खत्म हो जाएगा, समझ लेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि सर एक न्यूमेरिकल पहले बताइए, तो पहले एक न्यूमेरिकल लिख लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो आरक्यूडी अगर देखो ये क्या है, न्यूमेरिकल का पार्ट है ना, तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा होगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरक्यूडी कितना होने से हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन एक तो देख लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पहले देख लेते हैं, फिर उसमें आरक्यूडी का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला क्या है, आरक्यूडी, एक तरफ क्या लिखोगे आप, आरक्यूडी लिखोगे, और दूसरा नंबर क्या लिखोगे, उसका बगल में लिखोगे उसका, ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन। देखो ध्यान से देखो, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं मालूम होगा, इसलिए देखो क्लास में बहुत सारी चीज समझ में आएगी। तो पहला क्या है, अगर किसी भी रॉक का 0 से 25 है, तो इस कंडीशन में अगर आता है इतना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरी पुअर, क्या बोलेंगे इसको, वेरी पुअर। ये आरक्यूडी है बाबू, है ना, आप लोग जो पढ़े आरएमआर बस पढ़े हो, आरक्यूडी नहीं पढ़े हो, इसलिए यहाँ पे तर्क करने मत आ जाना मेरे साथ कि सर हम तो पढ़े थे 20 था, वो आरएमआर में होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर किसी का 25 से 50 है परसेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पुअर, ध्यान से देखना, पुअर। अगर किसी का मेरा क्या है 50 से 75, उसको बोलेंगे फेयर, 50 से कितना 75 है, तो क्या बोले हम लोग, फेयर। जैसे वहां रहता वैसा यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, देखना, फेयर। उसके बाद 75 से 90 है, अगर किसी का कितना है 75 से 90 है, तो उसको क्या होगा, गुड। उसको कैसा डेजिग्नेट करोगे आप, गुड बोलोगे, गुड। अभी सब बच्चा लोग का मार्क्स ऐसे ही मिलता है, 95 प्लस एक्सलेंट, सुना है कि नहीं तुम लोग, ठीक है, 92 अगर 100 है, 100 से तो ज्यादा होता नहीं है, अगर 90 से 100 है तो कितना होगा इस कंडीशन में, उसका होगा एक्सलेंट। क्या होगा यहाँ पे, एक्सलेंट, वेरी गुड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या, एक्सलेंट। तो ये इसका कंडीशन हो गया, ये आरक्यूडी कंडीशन हो गया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो कि आरक्यूडी मेरा कितना, 0 से 25 होता है वेरी पुअर, 25 से 50 में पुअर होता है, फिर फेयर होता है, गुड होता है, एक्सीलेंट होता है, ठीक है। और फिर गुड के बाद क्या, वेरी गुड है ना, यहाँ पे क्या एक्सीलेंट वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे एक्सीलेंट है, ठीक है। ये पुराना डिजिग्नेशन था, इसमें केवल कोर सैंपल को लिया गया। इस चीज को देखने के बाद अगर आरएमआर समझोगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से कर पाओगे। आज का क्लास में हम लोग आरएमआर भी पढ़ेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है, आरएमआर को अच्छा से जान लेंगे कि आरएमआर होता है क्या होता है, ठीक है, आज का टॉपिक वही है। ध्यान देखो, तो पहला पार्ट हम लोग देखें, आरक्यूडी क्या है, एक रॉक का क्वालिटी को डेजिग्नेट करने के लिए, रॉक का क्वालिटी को डेजिग्नेट करने का तरीका है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को निकालने का हम लोग सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कोर जो एक्सेड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा बोला, जितना भी कोर पीस होता है सबको ले लेते हैं, उसको जोड़ देते हैं, नीचे में क्या करते हैं, बाय में टोटल लेंथ ऑफ कोर लिख देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका डेफिनेशन ये रहा, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ द कोर एक्सेड 10 सेंटीमीटर टू द टोटल लेंथ ऑफ कोर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर किसी का मार्क्स अगर मान लो 0 से 25 मिला, उसको बोलते हैं बहुत खराब, वेरी पुअर कंडीशन में। 25 से 50 है तो पुअर कंडीशन होता है, 50 से 75 होता है तो फेयर में आता है, 75 से 90 से गुड में आता है और 90 से 100 में एक्सेलेंट में आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोरिंग करते हैं, ये होता है इसका, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था, अगर तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 1967 में। कब डेवलप इसको हुआ था, कब बना था ये, इसका डेवलप कब हुआ था, इसको कब बनाया गया था ना, तो 1967 में। तो बहुत पुराना ये क्वालिटी, देखो तुम खुद सोचो इसका डेट क्या है, 1967 में, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब आजादी के से जस्ट 20 साल बाद ये बना, है ना। तो ये बना आपका, इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब अभी बहुत चीज हम लोग चेंज किए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर देखेंगे।
तो अगर तुम लोग चाहोगे, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करवा दो। हाँ 10 सेंटीमीटर ही है, 10 सेंटीमीटर है बाबू, सब जगह सेंटीमीटर है ना, ये सब सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, माफ करना, सीएम है ना। चलो अगर तुम लोग चाहते हो तो एक न्यूमेरिकल करवा दो, चलो एक न्यूमेरिकल तो कर लो, एक न्यूमेरिकल तो बनता है इसमें, है कि नहीं। तो एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं, ऊपर में लिखता हूं ताकि बाकी चीजों के साथ मैं समझा पाऊं। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसलिए इसको छोड़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए कोरिंग सैंपल द लेंथ ऑफ द कोर इज, लिखो लिखो क्वेश्चन क्या है, इन ए कोरिंग सैंपल, कोरिंग में सीओ डबल आर होगा ना ही हो, एक ही होगा यार, देख लेना। कोरिंग सैंपल, ठीक है, द लेंथ ऑफ कोर इज, कोर का लंबाई दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना कितना लंबा कोर, लंबा 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, देखो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लिखते जाओ, देखिए 5 सेंटीमीटर, 8 12, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट आरक्यूडी, कैलकुलेट आरक्यूडी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सैंपल हुज लेंथ इज एक्सीड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे हम लोग डालते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे डालते हैं, इस न्यूमेरिकल पे डालते हैं, ठीक है। जो 10 सेंटीमीटर ज्यादा, पहले उसको नोट कर लेना, वो कहां कहां है वो, ठीक है। इसको बनाना था, आरक्यूडी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 10 सेंटीमीटर ज्यादा वो उसको लेना होता है। एक देखो ये है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है, जो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब कितना है, 12 है, प्लस कितना है उसके बाद 15 सेंटीमीटर है। देखो वही ना बोला है, लेंथ ऑफ द सम एक्सीड 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा वाला सबको लिखना है यहाँ पे। तो 10 में से ज्यादा कौन है, 12 होता है, 15 होता है, तो सब लिख रहे 15 प्लस, उसको सम करना। सम का मतलब क्या होता है, वो जोड़, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। बहुत लोग सम का मतलब पता नहीं, सम का मतलब जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। तो 15, सम का साइन ऐसा होता है ना। अगर तुम इक्वेशन के रूप में लिखोगे ना, इसको समेशन, समेशन बोलते हैं ना, समोसा नहीं बोलते, समेशन बोलते हैं, ठीक है। 20 प्लस 12, देखो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, और तो नहीं है, इतना ही है, लिख दिए। डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कौन सा है, टोटल ये वाला है, ये वाला सब लिखना होगा। 12, 8, 15, फिर क्या है 20, फिर 20, फिर 5, फिर 8, फिर 12, सबको जोड़ो, इंटू कितना करोगे, 100 करोगे, यही आएगा आपका। इसको 100 करो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, मोटा मोटी देखते हैं हम लोग। तो देखो कितना आ गया यहाँ पे, 8, 15, 20, 20, 12, कितना हो रहा है, सबको जोड़ो, ठीक है, कितना हो रहा है, जोड़ो। यहाँ हो गया 20, 20, 40, और 12, 12, 24, 24 और 40 हो गया आपका 64, और 15, 64 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 79, यही ना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐड करो, 12, 8, 20, 20, 40, 20, 60 हो गया, 20, 80, 100, नीचे 100 आ गया, इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, 100% है, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना गया, 79%, ठीक है। आपका आरक्यूडी कितना है, 79%। अब इसको अगर क्लासिफिकेशन करना हो, किस क्लास में रखना है, तो किस क्लास में रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे लोग बना दिया, वेरी गुड, परफेक्ट। 73 कैसे जोड़ा यार, 79 आ रहा ना, हम जोड़ने में गलती कर दिए क्या, किस कैटेगरी में आएगा यार, कौन सा कैटेगरी में आएगा, इसको कैटेगरी कर दो, ये गुड में आएगा। क्यों गुड में आएगा, गुड का कितना से कितना होता है, ये होता है आपका 75 टू कितना होता है, 75 टू 90 तक होता है गुड, ठीक है, इसलिए क्या आएगा, गुड में आएगा, इसलिए इसका गुड डेजिग्नेशन हो गया, गुड डेजिग्नेट, इसका डेजिग्नेशन हो गया, माफ करना, क्लासिफिकेशन से बढ़िया ना इसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। क्या वर्ड लिखना अच्छा रहेगा, डेजिग्नेशन। तो कौन सा डेजिग्नेशन मिला, इसको गुड का डेजिग्नेशन मिला। किस डेजिग्नेशन में रखा गया, वो गुड, कौन सा डेजिग्नेशन में रखा गया, गुड में रखा गया है ना। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में बेसिकली बात, एक न्यूमेरिकल था यहाँ पे, ये हो गया। अब एक सवाल आता है, ठीक है ना,
तुम लोग बोलोगे सर एक आठ न्यूमेरिकल दे दिए, हम लोग बनाएंगे घर में बैठ के, तो सवाल लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसको ग्रुप में भेज देना, मैं सवाल दे दे रहा हूँ। कोई डाउट यहां तक? रुको पहले डाउट क्लियर करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। 1963 में आया था सर आरक्यूडी, 1963 में आया था सर। अच्छा ठीक है, मेरे पास 1967 का रिकॉर्ड है, चलो कोई डाउट नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ 20 दो बार लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार है, देखो एक और दो है ना, इसलिए दो बार। अब एक सवाल मैं आप लोग को दे देता हूं, तुम लोग घर में आराम से बैठ के बनाना, उम्मीद है कि आप लोग बना पाओगे, है ना। और उसका पहले तो सवाल को स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और नहीं तो लिखना चाहते तो लिख लो, कुछ तो लिखना नहीं, केवल रॉक सैंपल का साइज लिखना है ना, बाद बाकी सवाल तो सेम ही रहेगा। रॉक सैंपल का साइज हम बीच में ले रहे हैं, हम रेड पेन से लिख रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। तो रॉक सैंपल का साइज कितना है? सैंपल का साइज दिया आपको 11 सेंटीमीटर, अच्छा 11 नहीं देता हूं, 12, 8, 6, 10, 10, 12, 15, 20, 25, 16, 4, 4, 2, 4, 8, ये सारा साइज है, ठीक है। इतना साइज है, आपको बताना इसका आरक्यूडी क्या होगा, बन जाएगा, उम्मीद है। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट भी लेकर ग्रुप में देना। कम वाला लेंगे, देखो 50 में दोनों है ना, पुअर भी है, पुअर भी स्टार्ट हो रहा है और फेयर भी लिखा हुआ है ना, तो जो कम वाला जा रहा है, मतलब पुअर में कम मिल रहा है ना, फेयर में कम मिल रहा है, पुअर में तो पुअर में जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका दिमाग इस सवाल पे जाके अटक गया है, प्लीज मत सॉल्व करो, आराम से बनाना घर में, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्लास का, आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जितना भी पढ़ाया अभी तक सब उसका भूमिका में था, तुम समझ लो, जो कुछ भी पढ़ाया अभी तक सब उसका भूमिका में था बाबू, सब उसको भूमिका में पढ़ाया गया। भूमिका क्या होता है? भूमिका होता है ट्रेलर, दिखाया गया। मेन टॉपिक वही है जो अभी मैं क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। जितना भी देर चलेगा क्लास चलेगा, सब चीज इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से सुनो, इसको बनाने का प्रयास मत करो, घर में आराम से बैठ के बनाओ, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि मैं पढ़ाया क्या, क्या था वो चीज, है ना, नहीं समझ में आएगा। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं? आरएमआर समझते हैं। आरएमआर क्या होता है? देखो, हम बोले कि हमको कुछ बच्चा चाहिए जो क्या हो कि हम बोले कि हमको उसको फाउंडेशन की तरफ से कुछ गिफ्ट देना है। क्यों देना है? कि वो लोग पुअर है। तो तुम बोलोगे पुअर का सर पहचान कैसे होगा? किस तरह से पुअर पहचानेंगे? उसको कुछ कैटेगरी तो होगा, तो बिल्कुल कैटेगरी होगा। पहला नंबर तो तुम एनालिसिस करो उसका घर कैसा है, घर में कितने लोग कमाने वाले हैं। देखो, एक होता है क्या पुअर किस लिए? उसका घर में लोग हैं, ठीक है, घर में लोग हैं लेकिन वो कमा नहीं रहे, तो क्या है, वो मन से पुअर है, हाथ पैर सब सलामत है लेकिन वो कमा नहीं रहा है, तो मन से पुअर हो सकता है। दूसरा कंडीशन कैसा हो सकता है कि वो कैसा हो सकता है कि सच में पुअर है, मतलब घर का कंडीशन में बहुत खराब है, काम खोज रहा, बेचारा को मिल रहा नहीं, दिन भर हार्ड वर्क करता है, इसलिए पुअर है। दूसरा इसलिए पुअर है कि कमाता तो बहुत है लेकिन उसका 80% क्या करता है, वो ताश में, जुआ में, इधर उधर झमेला में सब पैसा बर्बाद कर देता है, तो इस कंडीशन से भी पुअर हो सकता है। तो कंडीशंस बहुत सारे तुम देखोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन उस कैटेगरी में आता है, किसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा जिसके लिए हम अपना फाउंडेशन बनाए। तो उसी तरह कोई रॉक, कोई सैंपल को हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते केवल उसका थिकनेस को देख के कि वो बढ़िया होगा ना खराब होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वह टॉपिक आरएमआर, रॉक मास रेटिंग, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रॉक मास रेटिंग, रॉक मास रेटिंग, ध्यान सुनना, रॉक मास रेटिंग पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से कोई भी आदमी का कंडीशन क्या है नहीं है, हम लोग एक बात पे अनुमान से हम लोग नहीं बोल सकते क्या है नहीं है, उसके लिए 3, 4, 5 पैरामीटर चाहिए। उसी तरह किसी भी रॉक को डेजिग्नेट करने के लिए, किसी भी रॉक का उसका जांच करने के लिए उसका कंडीशन कैसा होगा, रूफ का कंडीशन क्या होगा, इसके बारे में पता लगाने के लिए केवल हम लोग एक पैरामीटर देख के, केवल उसका रॉक का पीस का लेंथ देख के हम लोग नहीं पता लगा सकते क्योंकि क्या होगा उससे, ठीक है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 पैरामीटर कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसी चीज को और डेवलप करके, जो अभी आप लोग आरक्यूडी देख रहे थे ना, इसी चीज को और डेवलप करके जो बनाया गया, जो चीज का डेवलप किया गया, उसी का नाम है आरएमआर। एक पैरामीटर से काम चलेगा नहीं, 3, 4, 5 पैरामीटर को कंसिडर करो, जो बनेगा वही हुआ आरएमआर। आरएमआर का मतलब क्या होता है, रॉक मास रेटिंग। इसको हम लोग क्या करें, इसको रेटिंग दे रहे हैं। वो क्वालिटी को डेजिग्नेट कर रहा था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करें, उसका रेटिंग दे रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 10 नंबर दिए हम लोग। उस नंबर से हमको पता चलेगा क्या कि इसका कंडीशन कैसा है।
रोग के बारे में क्या है, किसी भी चीज को हम लोग जब डेजिग्नेट करते हैं ना, उसको 4-5 चीज पैरामीटर, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, तुम बोले सर ये तो पूरा गधा है, लेकिन हमको पता चला वो बच्चा गधा है, किसमें पढ़ने में तुम बोल रहे गधा है, लेकिन वो बच्चा डांस बहुत सुपर करता है, डांस बहुत अच्छा करता है, वो बच्चा पोइट्री बहुत अच्छा करता है, वो स्टेज परफॉर्मेंस बहुत मस्त करता है। अब तुम बोलो क्या वो गधा है? गधा रहता तो क्या स्टेज परफॉर्मेंस और डांस अच्छा कर पाता? कभी नहीं। तो केवल एक पैरामीटर देख के हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा, उसका खेल का क्वालिटी कैसी है, वो पढ़ाई करता कैसे समय रहता है, घर के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, वो सिचुएशन का हैंडलिंग पावर उसमें कैसा है, सब चीज को जब तुम कंसिडर करोगे सब में 0-0-0, तब तुम बोल सकते कि हाँ लग रहा सच में गधा है। लेकिन अगर उसके अंदर बाकी चीजें अच्छी है, ठीक है ना, अगर किसी एक चीज में खराब है तो उसको हम नहीं बोल सकते खराब है। उसी तरह अगर किसी रॉक का सैंपल साइज छोटा छोटा निकल रहा है तो हम, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते खराब है, क्योंकि और बाकी पैरामीटर उसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी पैरामीटर क्या है, किस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है। समझ में क्या बोले? तो बाकी पैरामीटर कंसिडर करने के लिए जो चीज लाया गया, जो कंसेप्ट लाया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग आरएमआर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक आरएमआर स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैन हमको हंसा रहा, बताओ, कैमरा वुमेन हंसा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डिस्कवर किया गया, कौन किया? पॉल कमेटी, पॉल नामक एक कमेटी था, PAUL, पॉल कमेटी, वो बनाया गया, उसको बनाया गया और उस पर ये काम किया बहुत ज्यादा कि आरएमआर क्या होगा नहीं होगा। हम लोग ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे और ज्यादा डेप्थ में नहीं है, हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जो हम लोग का काम का चीज है। किसी भी चीज को बिना मिस की, जितना भी सिलेबस इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारा चीज को कंसिडर करेंगे, सारा चीज को जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, इस पे हम लोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सारा का सारा बात इस पे हम लोग करके देखेंगे और इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आरएमआर के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में पहले समझा देता हूं क्या होता नहीं होता है। पहले बेसिक चीज को समझ लो कि आरएमआर के ऊपर जब हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कोई बच्चा है तो हम क्या बोले, उसके बारे में जानने के लिए 5-3-4 चीज चाहिए। खेल की एक्टिविटी देखो, उसका स्टेज परफॉर्मेंस देखो, सिचुएशन हैंडलिंग देखो, उसके स्कोर देखो, क्लास में बाकी चीजों के साथ देखो उसका बिहेवियर कैसा है, तब तुमको पता चलेगा वो बच्चा क्या है। उसी तरह आरएमआर को जानने के लिए टोटल 5 पैरामीटर होता है। और पांचों पैरामीटर पे तुमको, अब देखो कोई जैसा बच्चा है तो तुम क्या करोगे, तुम उसका क्वालिटी जांचने हुए आए हो,